चलो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रायिकता के बारे में। जानते हो प्रायिकता क्या होता है? क्या होता है जानते हो? अच्छा मान लो कभी आप जो है घर से बिना बताए चले जाते हैं, ठीक नहीं? अब मम्मी को बिना बताए आप कहीं चले जाते हैं, रात भर गायब रह जाते हैं। अब सुबह में आते हैं तो इसके क्या चांस बढ़ता है जो गाली नहीं सुनेगा? क्या गाली सुनोगे कि नहीं सुनोगे? हो सकता है नहीं भी देंगी। कब नहीं देंगे पता है? जब मम्मी कोई काम से चली गई हो, है ना, और तो जब तक जो है कुछ अच्छा काम घर पे कर दो उनके बदले, क्या तो जो है गाली सुनने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन 50-50% तो है जो गाली सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं। क्या तो प्रायिकता क्या होता है? किसी भी घटना के घटित होने की, यहाँ पे एक प्रकार की घटना घटित हो रही ना, गाली सुनना ना सुनना है क्या है? एक घटना है। तो किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की जो संभावना होता है, इसको हम लोग जब गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, किस रूप में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। समझ में आया? प्रायिकता किसे कहेंगे? किसी भी घटना के घटित होने और ना घटित होने की घटना को हम लोग क्या करते हैं? जब बीज गणितीय रूप में, अंक गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। कोई दिक्कत? आप जैसे मान लो तू गया दुकान में, है ना, घड़ी खरीदने के लिए, किसी भी चीज़ को, ड्रेस खरीदने के लिए, तो जा कर के क्या वहाँ पे देखोगे तो हो सकता है जो आपके चॉइस के योग्य कपड़ा मिले या ना भी मिले, या घड़ी मिले या ना भी मिले। क्या तो आपके चॉइस के योग्य जो मिल गया तो उसमें भी 50% का चांस, और नहीं मिलेगा ये भी 50% का चांस है ना। मतलब यहाँ भी 50-50 की बात होती है। तो किसी भी घटना को, जो भी घटना दुनिया में घटित होता है ना, सबका घटित होने की या घटित न होने की संभावना जो है होती है। क्या अभी ज़रूरी थोड़ी है जो आज जो है धूप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, रात में हम लोग थोड़ी बता सकते हैं, नहीं बता सकते। हम लोग खुद से कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाय द वे साइंटिस्ट लोग जो भी हैं वो अपना जो बताते हैं। लेकिन देखिए आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है वह काम संभव हो सके या नहीं भी हो सके, नहीं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं रिस्क लेना। क्या कहते हैं? नहीं कहता ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए, आगे भगवान की मर्जी। क्या अब वो काम अच्छा हो चाहे ना हो। तो प्रायिकता जो है यही सब को हम लोग, मतलब प्रायिकता में हम लोग इसी सब को ज्ञात करते हैं, आखिर कोई भी चीज़ का कितना मात्रा होता है। जैसे देखो आप एक सिक्का पे हम लोग बात करते हैं, किस पे? सिक्का में दो होता है, एक होता है हेड होता है, एक होता है, एक को हम लोग चित कहते हैं, एक को पट कहते हैं ना। देखिए हेड हो गया, एक क्या होता है? हेड होता है। दूसरा साइड को हम लोग क्या मानते हैं? टेल मानते हैं। तो इसमें हेड और टेल कितना परसेंट चांस है? जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं ऊपर में तो नीचे आएगा, तो उसमें हेड आने की प्रायिकता कितना होगा? हो सकता है हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जब हेड नहीं आएगा तो दूसरा कोई टेल ही आएगा। दो से अधिक तो संभव नहीं है। तो जहाँ पे दो ये संभव, वहाँ पे तो 50-50% हो गया। लेकिन जहाँ पे दो से अधिक होगा वहाँ 50-50% हम लोग नहीं कहेंगे। जैसे देखिए एक पासा है, पासा पे क्या अंक अंकित रहता है? 1 2 3 4 5 6 अंक है। अब यहाँ पे यह पासा को हम लोग जब उछालते हैं तो यहाँ पे तो दुई घटना नहीं ना है, तो यहाँ पे 50-50% हम लोग नहीं कह सकते हैं। समझे? तो देखिए अब अगर हम लोग बोले जो पासा को क्या करते हैं हम लोग? फेंकते हैं, उछालते हैं, तो एक आने की प्रायिकता क्या होगा? 25%। अब देखिए यहाँ पे एक आने की प्रायिकता क्या होता है? एक क्या गो? 1 है ना, तो 1 बट्टा क्या गो? टोटल 6 गो है ना पढ़ना। इसको परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग? परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से कितना आएगा? 50। यहाँ पे 3, 50/3 कितना आएगा? 16.66 इतना परसेंट आ गया, है ना। तो यह क्या हो गया हमारा? जो एक आने की प्रायिकता कितना परसेंट है? 16.66% ना। इसको हम लोग 6-7 भी लिख सकते हैं, बिकॉज आगे जो है 6 का रेकरिंग आते रहेगा। तो जहाँ पे हम लोग अब यह डिपेंड करेगा जो वहाँ पे टोटल कितना संभव है, जितना संभव होगा उसके अनुसार हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। जो इतना परसेंट इस घटना को घटित होने की चांस है, किसी घटना के घटित होने की जो चांस है, इसी को हम लोग व्यक्त करते हैं अंक गणित में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए अब मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, क्या है? प्रेग्नेंट ना। अब इसका क्या चांस है जो उसका बेटा होगा कि बेटी? क्या अब देखो अल्ट्रासाउंड करवाएगा, जो कानूनन अपराध है, अल्ट्रासाउंड करवा के ही नहीं तो देख सकता जो बेटा है कि बेटी,
है ना, तो केस हो जाएगा ये डॉक्टर पे हो सब। जाएगा। हाँ, डॉक्टर पे भी हो जाएगा, तोरे ऊपर हो जाएगा, तोरा क्या लगता है, तो बच जाएगा। अलग बात है, तो अभी बच्चा है, तो अभी नहीं सोचो ये सब। देखो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या गो चांसेस बनता है, या तो बेटा होगा या तो बेटी होगा, है ना। अब इन्हें कह देना सर जी बीच वाला ट्रांसजेंडर हो गया तो क्या करेंगे, है ना, वो वाला बात हम लोग यहाँ पे नहीं ला रहे हैं। कितना संभव है, 50%। 50% है। क्यों 50% कहेंगे, 2 है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 ही हैं, है ना। अब देखो सर पेट में माइक्रोस्कोप लगाएगा। यही सब यही बोल रहा हूँ। कौन पेट में माइक्रोस्कोप लगाता रे चोट्टा, यहाँ बोला है। चल देखें यहाँ माइक्रोस्कोप देखेगा ना तो आँख खराब हो जाएगा, इतने को दिखाई देगा, इतनी बहुत चीज था। ठीक, चल ध्यान दो। शरीर वाला से ये करिएगा, फिगर बनाइएगा। अब देखिए हम लोग जो बात करते हैं प्रायिकता के कंसेप्ट को तो समझ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, या तो कोई घटना घटित हो सकता है या कोई घटना घटित नहीं हो सकता। क्या। अब देखिए हम लोग सिक्का का बात किए थे ना, तो सिक्का को फेंकते तो हेड आने की जो प्रायिकता होता है वो कितना होता है, 50%, मतलब 1/2। 50% को हम लोग चेंज करते हैं संख्या के रूप में, तो क्या होगा, परसेंट को चेंज करने के लिए कितना से भाग करते हैं, 100 से ना। परसेंट को हम लोग संख्या में चेंज 100 से भाग करते हैं, मतलब कितना हो गया, 1/2। तो यह 50% किसका, हेड आने की प्रायिकता है ना, और टेल आने की प्रायिकता कितना था, 50%, मतलब 50/100। इसका भी कितना आ गया, 1/2। कोई दिक्कत क्या। तो परसेंटेज को जब हम लोग चेंज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो वह जो आता है वह उसका प्रायिकता वैल्यू देता है। अब देखिए, अब हेड आने की प्रायिकता और हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आएगा मतलब क्या आएगा, टेल आएगा। टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता और हेड नहीं आने की प्रायिकताओं का जो योग होगा वह कितना होगा, निकालते 1/2 जोड़ 1/2, मतलब इसका लॉस 1 जोड़ 1 बट्टा में 2, 2/2 कितना आ गया। अर्थात किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। कोई दिक्कत। चलिए अब जो है इसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे देखिए एक पासा को हम लोग उछाले, किसको, पासा में क्या को टोटल परिणाम होता है, 6 को होता है। तो हम पासा को उछालते हैं तो 1 आने की प्रायिकता कितना होगा, 1 आने की, 1 आने की प्रायिकता कितना होगा बुआरी, 1/6। 1 आने की प्रायिकता ये ना होगा, 1/6। अब 1 नहीं आने की प्रायिकता हम लोग निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल। तो 1 नहीं आएगा, मतलब इसके अलावा कोई भी आ सकता है। तो 1 नहीं आएगा, इसके अलावा कोई भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे क्या को संख्या जो आ सकता है। तो 1 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, 1 नहीं आने की, तो कैसा कितना है जो कि 1 नहीं है, तो 5 गो ऐसा संख्या जो 1 के बराबर नहीं है, तो 1 5 में टोटल 6। तो अब दोनों का फिर हम लोग योग निकालते हैं, मतलब 1 आने की प्रायिकता 1 नहीं आने की प्रायिकता का योग देखते हैं, तो कितना होगा, देख लीजिए 6/6 कितना आ गया, 1। मतलब किसी भी घटना के घटित होने की और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग सदैव कितना रहता है, 1 रहता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो प्रायिकता का फॉर्मूला कैसे होगा। हम लोग तो यहाँ से परसेंटेज को चेंज करके देख लिए जो इतना होगा ना। अब हम लोग इसको देख लेते हैं विशेष। प्रायिकता बराबर जो फॉर्मूला होता है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। बट्टा क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की। अब देखिए
यह क्या होगा, प्रायिकता को हम लोग पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या से करते हैं, बीस ठीक। और घटना के अनुकूल जो परिणाम की संख्या होता है उसको हम लोग लिखते हैं NE, क्या लिखते हैं, और कुल परिणाम को क्या लिखते हैं हम लोग, NS, ठीक। NS क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या। जैसे एक सिक्का में कितने परिणाम होते हैं टोटल, 2 होते हैं, या तो हेड होंगे या तो टेल होंगे, मतलब सिक्का के लिए NS का वैल्यू कितना होगा, एक सिक्का के लिए 2 होगा। और एक आने की प्रायिकता, तो एक आने के लिए जो है घटना के अनुकूल एक क्या गो है सिक्का में, मतलब हेड आने की प्रायिकता, तो हेड क्या गो होता है, एक ना होता है, तो हेड के लिए कितना होगा, 1 होगा। इसलिए PE बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। NE का वैल्यू 1 है और NS का वैल्यू 2 है। हम लोग पासा का बात करते तो पासा में जो है एक आने की प्रायिकता, तो पासा में पहले जो है देख लेते टोटल परिणाम कितना होता है, NS बराबर कितना होता है 6। हम लोग एक आने की प्रायिकता था, NE का वैल्यू कितना होगा, एक क्या होता है पासा में, एक होता है, इसलिए PE बराबर कितना होगा, NE/NS ना, तो 1/6। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू बोलेगा, इसको कितना परसेंटेज के रूप में ज्ञात करें, तो परसेंटेज के रूप में चेंज करने के क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, है ना। और परसेंटेज में दिया रहा है उसको बोले संख्या में चेंज करके क्या करेंगे, उसको 100 से भाग कर देंगे, क्या। अब देखिए हम लोग आज थ्योरी कॉन्सेप्ट को पूरा क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे, इससे रिलेटेड जितना भी है। देखिए हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, प्रायिकता PE बराबर NE प्लस NE/NS, और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा क्या पढ़े हम लोग, 1 पढ़े हैं। तो PE नहीं बराबर क्या हो जाएगा, PE नहीं मतलब क्या हुआ, E के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगा, 1 - NE बटा या 1 - PE, क्या होगा 1 - P, जहाँ PE क्या है, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता। मतलब यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दिया रहे तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 से उसको, जैसे देखिए पासे को फेंकने पर, किसके पासे को फेंकने पर 1 आने की प्रायिकता 1/6 हो तो 1 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, 1 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या। अब देखिए सबसे पहले यहाँ जो दिया 1 आने की प्रायिकता है ना, तो 1 आने की प्रायिकता को मान लेंगे हम लोग क्या, PE बराबर कितना है, 1। तो इसलिए हम लोग क्या पूछ रहा है, 1 नहीं आने की प्रायिकता, तो PE नहीं बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 है ना, 1 आने की प्रायिकता, तो PE नहीं बराबर क्या होगा, 1/PE ना। अब 1/PE का वैल्यू कितना है, 1/6, मतलब यहाँ से हम लोग क्या होगा, 6 - 1/6 मतलब 5/6, यह हो गया हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग को यदि किसी घटना घटित होने की प्रायिकता दिया रहा है तो हम लोग उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता हम लोग इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे, किसी कोई दिक्कत। अब देखते हैं जो किसी भी प्रयोग में, क्या किसी भी प्रयोग में सभी घटनाओं का जो प्रायिकता होता है उस सभी का जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। कितना होता है, क्या बोले, किसी प्रयोग में सभी घटनाओं का जो प्रायिकता होता है उस सभी का योगफल हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है, समझे। अब देखिए जैसे हम लोग किसका बात करें, पासे का बात कर लेते हैं। तो पासा में एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और तो इसमें 1 आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/6। 1 आने की प्रायिकता को PE1 मान लेते हैं, फिर 2 आने की प्रायिकता को PE2 मान लेते हैं। इसका भी 2 का गो में 1 गो है, तो घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या 1 गो है, टोटल कितना है 6। फिर PE3 निकाल लेते हैं, 3 भी क्या गो, 1 गो है। फिर PE4 भी 1 ही है, तो 1/6 होगा, टोटल 6 है ना, और 4 1 गो है ना, तो संख्या यहाँ पे लिखते हैं ना, क्यों वैल्यू यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, 4 एक ही बार है इसीलिए 1 को लिखे हैं, 3 एक ही बार इसलिए 1 को लिखे हैं। फिर PE क्या होगा 5, इसका भी क्या हो जाएगा 1/6 होगा, और PE6 बराबर क्या होगा 1/6। अब क्या बोले, सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योगफल हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। तो अब इस सबको हम लोग जोड़ के देख लेते हैं कितना आता है, क्या, इसलिए क्या निकलेंगे, PE1 प्लस PE2 प्लस PE4 प्लस PE5 और प्लस में PE6
6 सबका देखते हैं वैल्यू कितना आता था, कितना है 1/6, सबका वैल्यू 1/6 है। कितना टाइम्स है 6 बार है ना, लसा कितना आएगा 6, सबको जोड़ेंगे 6/6 कितना आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत समझ में आया क्या? तो किसी भी मतलब किसी भी प्रयोग में टोटल संभावित जितना घटना होता है उस सभी के घटना का जो प्रायिकता होता है उस सभी का योगफल कितना होता है 1 होता है। इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखिए प्रायिकता जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? उससे पहले हम लोग घटना के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? तो घटना भी 2 प्रकार से हो सकती है, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। जो घटना घटित होता है उसको क्या कहते हैं, और जो नहीं घटित होगा उसे अनिश्चित कहेंगे। क्या? अब जैसे देखिए हम कहेंगे एक पासे को फेंकते हैं तो पासे में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? सिक्का में। अब पासा में कभी हेड आ सकता है क्या? नहीं, तो यहाँ पर अनिश्चित घटना है ना। हम कहेंगे जो यदि एक थैली में सिर्फ क्या है लाल गेंद है तो उसमें से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा? तो पीली गेंद उसमें है ये नहीं है, पीली गेंद जब है ये नहीं है तो उसका क्या होगा, उस असंभव है ना। तो इसी प्रकार से घटना जो संभव हो सकता है उसको संभव घटना कहते हैं, जो संभव ना हो उसे, जैसे देखिए संभव घटना क्या होता है, कोई मारा, जैसे मान लीजिए सिक्का को उछाले तो उसमें हेड आ नहीं, तो सिक्का में तो हेड है ये है, तो वह क्या है, संभव घटना है। हम पूछे सिक्का को उछालेंगे तो उसमें 6 आने की प्रायिकता क्या होगा? अब तो 6 तो है नहीं, तो ये क्या होगा, असंभव घटना होगा। मतलब जो घटना घटित हो सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, और जो नहीं हो सकता उसमें वो क्या है, असंभव है। क्या? अब इसी के बेस पे जो हम लोग का प्रायिकता कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? निश्चित अनिश्चित। प्रायिकता कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। अब देखिए ताश का पत्ता के बारे में पूछ रहा है। 52 को पत्ता होता है। देखो तो जितना भी संभव घटना है वो सब का प्रायिकता जो है निकलेगा, और असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। पासे कब फेंकेंगे उसमें 8 आने की प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 8 है ये नहीं है। पासे को फेंकेंगे 10 आने की प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। मतलब जो घटना असंभव है उसका प्रायिकता कितना होगा? 0। कोई दिक्कत क्या? अब देखिए प्रायिकता का वैल्यू हमेशा जो है 0 के बराबर या इससे बड़ा तथा 1 के बराबर या इससे छोटा होता है ना। प्रायिकता का वैल्यू हमेशा क्या रहता है? 0 और 1 के बीच में, और उसके बराबर हो सकते हैं, लेकिन इससे कम या इससे कभी प्रायिकता का वैल्यू -1.6 नहीं हो सकते हैं, कभी प्रायिकता का वैल्यू 1.6 नहीं हो सकते, कभी प्रायिकता का वैल्यू 1.1 भी नहीं हो सकते हैं, यहाँ तक कि 1.001 भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायिकता का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, या तो 1 के बराबर हो सकता है, जो निश्चित घटना की होती है। किसकी होती है? जैसे हम कहेंगे सिक्के को उछाले तो हेड या टेल आने की प्रायिकता, तो हेड या टेल, सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो हेड या टेल आने की प्रायिकता फिक्स है, जो 1 होगा है ना। तो निश्चित क्या बोला? खरा वो संभव है। नहीं, खरा कैसे हो सकता है? अब बालू पर थोड़ी हम बात करें, जो बालू पे उछालो तो खरा हो जाएगा, बालू का हम थोड़ी बात करेंगे हैं? क्या? अब देखो नहीं तो यहाँ पे जो है निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। कितना होता है? और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। प्रायिकता का वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच में या उसके बराबर हो सकते हैं? 0 और 1 के बराबर या उसके बीच में रह सकते हैं। क्या कभी माइनस में होंगे प्रायिकता? अच्छा, आप लोग से हम पूछ रहे थे 33.3% यह प्रायिकता का वैल्यू होगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, जो प्रायिकता जब भी दिया रहा तो उसको देखेंगे संख्यात्मक रूप में उसका वैल्यू कितना है। इसको संख्यात्मक रूप में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से चलिए आप लोग गुना करते हैं परसेंटेज को चेंज करने में संख्या में ना। अच्छा चलिए देखिए, हम कहते हैं 50% है, इसको हम लोग, इसका मतलब कितना हुआ? 50% मतलब कितना हुआ? आधा हुआ। तो आधा कैसे है? गुना करने पे आएगा कि भाग करने पे आएगा? तो हम लोग क्या करते हैं? भागना करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इतना परसेंटेज को हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.33%, सॉरी 0.33 ना। तो क्या यह प्रायिकता का वैल्यू नहीं है?
है ना, क्योंकि 0 से बड़ा है। आप लोगों से हम पूछे 1.1/2% यह क्या है, प्रायिकता का वैल्यू है? बोलिए, देखिए कैसे है इसको। 2 क्या है, 2 3/2 होगा। इसको हम लोग कितना से भाग करेंगे? 100 से ना। क्या परसेंटेज को चेंज करने के लिए संख्यात्मक 100 से भाग करेंगे तो 3/200 भाग कर लो। 3 में 2 से भाग करेंगे 1.5 बटा में 100 होगा, कितना आएगा? 0.015। इतना क्या है, प्रायिकता का वैल्यू नहीं है, होगा ना। अब हम आप लोगों से पूछेंगे -1.6% क्या है, प्रायिकता का वैल्यू है? क्यों नहीं है? माइनस में है। क्योंकि यह माइनस में है, अर्थात 0 से क्या है, छोटा है। हम पूछेंगे 1.3 यह प्रायिकता का वैल्यू है? देखिए यहाँ परसेंटेज नहीं लगा हुआ है, तो ध्यान से देखिए, है ना। और यह 1 से बड़ा हो गया, मतलब यह प्रायिकता का वैल्यू। तो याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है ना।